Good morning, students. Welcome to the session 3 of congruency of triangle. Today I am going to tell you some property related to isosceles triangle. That means how congruency is applied in an isosceles triangle. So first of all, let me make you clear about the isosceles triangle. What is an isosceles triangle? An isosceles triangle is a triangle in which two opposite sides are equal. So let us make an isosceles triangle first. Okay? तो सबसे पहले हम isosceles triangle बनाएंगे. After that I explain you the theorem related to that. So the isosceles triangle is a triangle ABC. This is a triangle ABC. Okay? It is a triangle. In this triangle AB is equals to BC. ठीक है? जिस ट्राइंगल में आपकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, दैट ट्राइंगल इज नोन एज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, टू ऑपोजिट साइड्स. तो इन दिस ट्राइंगल एबीसी, AB इज इक्वल्स टू AC. AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है. दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब हमारे को इस थ्योरम में क्या करना है? इन दिस थ्योरम वी हैव टू प्रूव दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, इक्वल साइड्स कौन सी हैं आपकी? AB है एंड AC है. एंड यू हैव टू प्रूव कि जो एंगल्स हैं इन इक्वल साइड्स के ऑपोजिट्स वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. दैट मीन्स एंगल B एंड एंगल C आपको इक्वल प्रूव करना है. ठीक है, तो आपको साइड्स इक्वल गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव द एंगल्स टू बी इक्वल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू राइट इन सॉल्विंग द थ्योरम, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं. तो आई राइट डाउन गिवन पार्ट. What is given in the question? In this theorem, what is given? Only an isosceles triangle. Isosceles triangle given है. That means AB is equals to AC आपको given है. तो an isosceles triangle that is AB is equals to AC. It is given in the question. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? जब हम गिवन लिख देते हैं, आफ्टर दैट वी राइट डाउन टू प्रूव. दैट मीन्स जो आपको प्रूव करना है. तो टू प्रूव what we have to prove? We have to prove angle B is equals to angle C. That means जो हमारी opposite sides equal हैं, उनके जो opposite angles हैं उन्हें हमें equal proof करना है. That means angle B is equals to angle C, ये हमें proof करना है. After that, ठीक है, अब हमारा मेन पार्ट आता है प्रूफ पार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी विल डू द कंस्ट्रक्शन इन दिस ट्राइंगल. ठीक है, इस ट्राइंगल में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. व्हाई? क्योंकि आप जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं, आप टू ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं. टू ट्राइंगल्स होते हैं तभी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं. एंड हियर वी हैव ओनली वन ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल है. तो इस ट्राइंगल को हम टू ट्राइंगल्स में ब्रेक करेंगे. ठीक है, तो हाउ वी डू द कंस्ट्रक्शन? फ्रॉम ए वर्टेक्स से हम BC लाइन पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो हमने क्या किया? A से BC पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंड इट मीट्स BC एट D. BC लाइन पे ये जो बाइसेक्टर है जो A से ड्रॉ किया गया है वो D पॉइंट पे मिल रहा है. ठीक है, एंड नोट माय पॉइंट कि मैं क्या वर्ड बोल रही हूँ? बाइसेक्टर. आई एम टेकिंग द वर्ड बाइसेक्टर. बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? इक्वली डिवाइड करना. चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे वो लाइन बाइसेक्टर हो. अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एंड लाइन बाइसेक्टर है तो लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा. तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे जो AD बनाया है दैट इज द बाइसेक्टर. वो बाइसेक्टर है तो उसने क्या किया? एंगल A को भी इक्वली डिवाइड किया. ठीक है, एंगल A जो है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ एंड AD जो है वो BC पे आपका लाई कर रहा है. तो दैट मीन्स आपकी जो BD है वो DC के इक्वल है. ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी. ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन पार्ट. इन कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AD a bisector from एंगल A टू BC. ठीक है, हमने एक AD ड्रॉ किया. ठीक है, जो बाइसेक्टर है A से कहाँ पे? D पॉइंट पे. ठीक है, BC पे D पॉइंट पे मीट करता है. नाउ द मेन पार्ट कम्स प्रूफ पार्ट. तो इन द प्रूफ व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले आपको जिन ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होती है हम उन दो ट्राइंगल्स के नेम लिखते हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल बनते हैं ABD एंड ACD. दीज आर द टू ट्राइंगल्स ना. तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल
ACD, these are the two triangles. ठीक है, अब आप देखते जाइए क्या क्या आपको गिवन है। सबसे पहले आप वो स्टेप्स लिखेंगे। तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, AB इज इक्वल्स टू BC आपको गिवन है। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, तो राइट डाउन AB इज इक्वल्स टू AC एंड द रीजन बीइंग इज गिवन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, आपने अब क्या किया है, यहाँ पे आपने जो है एक बाइसेक्टर बनाया है। ठीक है, बाइसेक्टर बनाने से आपका क्या हुआ, BD जो है वो DC के इक्वल हो गया। ठीक है, BD DC के इक्वल हो गया, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल्स टू DC बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, ठीक है। थर्ड थिंग हम क्या ले सकते हैं कि आपकी देखिए जो AD लाइन है, AD लाइन है ये आपकी कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो यू विल राइट डाउन AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन। तो अब आप देखिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमें 3 पार्ट्स जो होते हैं ट्राइंगल के वो इक्वल बताने होते हैं, चाहे वो आप 2 एंगल ले, एक साइड ले, या आप तीनों साइड ले, या आप 2 साइड एक एंगल ले। ठीक है, 3 पार्ट्स आपको इक्वल प्रूफ करने होते हैं। तो हेयर वी प्रूफ 3 पार्ट्स इक्वल, 3 साइड्स इक्वल, तो दैट मीन्स लेट अस डिवाइड द बोर्ड इन 2 पार्ट, दैट दिस इम्प्लाइज कि आपका जो ट्राइंगल ABD है, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। आपने 3 पार्ट्स प्रूफ कर दिए ना, दैट मीन्स आपके दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। एंड बाय व्हाट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन ना, मैंने आपको डिफरेंट क्राइटेरियाज बताए थे। ठीक है, तो बाय आपकी देखिए तीनों साइड्स इंक्लूड है आपकी, एक तो आपकी ABAC इंक्लूड है जो आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल की गिवन थी। सेकंड आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो दैट मींस ये दोनों साइड से इक्वल हो गई। थर्ड आपने जो बीच वाली लाइन है कॉमन लाइन वो आपने बताई, तो बाय SSS क्राइटेरिया। ठीक है, तो बोथ द ट्रायंगल्स हैज बीन प्रूव्ड टू बी कॉन्ग्रुएंट। अब आपको पता है कि जब आपकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती है तो विद द हेल्प ऑफ CPCT आपको जो भी पार्ट प्रूफ करना है वो आप सिंपली जस्ट राइट डाउन दैट पार्ट और उसका आंसर दे देते हैं हम CPCT, या उसको प्रूफ नहीं करना होता। CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दैट मीन्स जो आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है उसके जो भी पार्ट्स आपको प्रूफ करने हैं उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो नाउ हियर व्हाट वी हैव टू प्रूफ, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C लिख देंगे बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दैट मींस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C प्रूफ हो गया। तो लास्ट में आप लिख देंगे हेंस, जो आपकी स्टेटमेंट होती है उसको आप ऐसे लिख देते हैं, हेंस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो आपके जब भी 2 साइड्स इक्वल होंगी, 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी हमेशा इक्वल होंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इज इट ओके कि आपके जब भी 2 साइड्स इक्वल होंगी तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी हमेशा आपको इक्वल होंगे। एंड सिमिलर वे इसका कन्वर्स होता है कि जब 2 ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जब 2 एंगल्स इक्वल होते हैं ना तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, इसका कन्वर्स होता है। ठीक है, अगर B इज इक्वल्स टू C दे रखा है तो आप AB इज इक्वल्स टू AC प्रूव कर सकते हैं। यू कैन ट्राई विद अपने आप एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एंड होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। एंड स्टूडेंट्स, आई expecting from all of you that you are liking my channel, sharing my channel and subscribing my channel also. Is it okay? ठीक है, तो do subscribing it, do sharing it, do liking it, and we will meet in the next session. Till then, bye bye.